देश भर में धूम देखने को मिल रही है। ब्रज में उमंग और उल्लास है। कान्हा का जन्मोत्सव मनाने के लिए मंदिरों को भव्य रूप से सजाया गया है और इस बार भले ही कोरोना के कारण मंदिरों में भक्त अपने आराध्य के दर्शन साक्षात नहीं कर पाए, लेकिन ब्रज के लाला के स्वागत में कोई कमी नहीं आई है। मथुरा में कृष्ण जन्मस्थान से लेकर नंदगांव तक आस्था की अद्भुत आभा बिखर रही है। वृंदावन के मंदिर में रंग बिरंगी रोशनी से जगमगा उठा है। राधा के गांव बरसाना में भी जन्मोत्सव की धूम है। श्री कृष्ण जन्मस्थान के भागवत भवन मंदिर में जन्म से पहले ही ठाकुर जी को पोशाक अर्पित की गई। भागवत भवन में सुवर्ण आभा बंगला तैयार भी किया गया और इस साल ठाकुर जी के पौन घंटे दर्शन होंगे। सुबह 10 बजे से 10:30 बजे और रात 11:45 से पूरे चैनल के माध्यम से आप दर्शन कर सकते हैं। तो कोरोना संकट के बीच देश भर में श्री कृष्ण जन्माष्टमी का त्योहार मनाया जा रहा है। वही धूम वही उत्साह देखने को मिल रही है। तो 5 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। देखिए कितना भव्य तरीके से मंदिरों को सजाया गया है और श्री कृष्ण की भक्ति में लोग झूमते हुए नजर आ रहे हैं। तो श्रद्धालु घर पर ही नंद गोपाल के स्वागत की एक तरफ तैयारियां कर रहे हैं क्योंकि कोरोना का भी साया है, लेकिन मंदिरों में भी खासी भीड़ देखने को मिली और आकर्षक तरीके से मंदिरों को सजाया गया है। तो श्री कृष्ण जन्माष्टमी का देश भर में विशेष महत्व है। हिंदू धर्म के प्रमुख त्योहारों में से एक है। भगवान श्री कृष्ण को हरि विष्णु का 8वां अवतार माना जाता है और इस दिन सभी अपने आराध्य के जन्म की खुशी में दिन भर व्रत रखते हैं। चलिए हम देखते हैं कि भोपाल के मंदिरों में कितनी रौनक देखने को मिल रही है। इस वक्त हमारे साथ संवाददाता वासु जुड़ चुके हैं। वासु, कैसी तस्वीरें आप हमारे दर्शकों को दिखाएंगे? क्या कुछ देखने को मिल रहा है? कितना उमंग, कितना उल्लास है? लेकिन कोरोना का भी साया है, तो ऐसे में क्या विशेष गाइडलाइंस का पालन हो रहा है कि नहीं? हाँ बिल्कुल करिश्मा, देखिए इस वक्त हम मौजूद हैं भोपाल के बिरला मंदिर में, जो पूरे प्रदेश में काफ़ी प्रसिद्ध कृष्ण मंदिर है। भगवान कृष्ण का यहाँ पर विराजमान है और हर साल जब जन्माष्टमी का त्यौहार आता है तो यहाँ पे बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। भक्तों का यहाँ पर तांता लगा रहता है। भजन संध्या का आयोजन किया जाता है और बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर पहुँचते हैं। पूजन पाठ का दौर है वो दिन भर चलता है, लेकिन इस साल कोरोना वायरस के संक्रमण के चलते शासन प्रशासन की स्पष्ट गाइडलाइन है कि मंदिरों में भीड़ नहीं होगी, ज्यादा संख्या में लोग एकत्रित नहीं होंगे। एक साथ केवल 5 लोग ही मंदिर परिसर के अंदर आ पाएंगे। इसके चलते यहाँ पर आप देख सकते हैं कि फिलहाल भक्तों के आवाजाही इतनी ज्यादा नहीं है। इक्का दुक्का लोग यहाँ पर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए क्यू में आ रहे हैं और भगवान श्री कृष्ण के दर्शन कर रहे हैं। और जो भी सामग्री है वो भी विशेष तौर पर व्यवस्थाएं यहाँ पर की गई हैं। उस जो मूर्ति से दूर जो दान पत्र यहाँ पर लगाए गए हैं उनमें अर्पित किया जा रहा है ताकि किसी भी तरीके से संक्रमण फैलने का खतरा ना हो। जो भी पूजन पाठ होंगे और दिन के जो कार्यक्रम होने वाले हैं उनको सीधे चैनल्स के माध्यम से लाइव टेलीकास्ट के जरिए दर्शकों को दिखाया जाएगा। मैं आपको बताना चाहूँगा यहाँ पर बैरिकेटिंग्स की गई हैं और जो तमाम जो व्यवस्थाएं हैं आप देख सकते हैं, रस्सियाँ लगाई गई हैं, बैरिकेटिंग लगाई गई हैं ताकि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हो सके। मंदिर परिसर को सैनिटाइज भी किया गया है ताकि किसी भी तरीके से यहाँ पे जो संक्रमण फैलने का खतरा है वो ना रहे। तस्वीर करिश्मा हर साल से बहुत हद तक यहाँ पर बदली हुई और अलग नजर आ रही है। लोगों के मन में भक्तिभाव जरूर है, पूरी श्रद्धा है। भगवान श्री कृष्ण जो कर्म योगी हैं, जिन्होंने हर तबके के व्यक्ति को अपने साथ में जोड़ा और उनकी जो बाल लीला है वो कहीं ना कहीं हम सबको बहुत प्रेरणा देती हैं और मुसीबत से लड़ने की शक्ति देती हैं, क्षमता देती हैं। और उन्हीं की जो बताई हुई चीजें हैं, उनकी जो सीख है, जो उनके उद्देश्य हैं, उनका पालन करते हुए कोरोना से भी लड़ाई कहीं ना कहीं लड़ी जा रही है। हम कर्म कर रहे हैं और आशा की जा रही है कि भगवान श्री कृष्ण के आशीर्वाद से आज उनके जन्माष्टमी है तो इस पूरी मुसीबत से जल्द पार पा लिया जाए। करिश्मा, मेरे साथ श्रवण तिवारी जी जुड़ गए हैं, आचार्य हैं बिरला मंदिर के। उनसे आपको रूबरू कराता हूं। उनसे हम जानेंगे कि हर साल से इस साल में जो पूजा पाठ होनी है उसमें कितना फर्क है और आज क्या कुछ कार्यक्रम बिरला मंदिर में होने जा रहे हैं। पंडित जी, हर साल हम देखते थे भजन संध्या होती थी, विभिन्न कार्यक्रम होते थे, लेकिन इस बार कोरोना का साया है, तो क्या कुछ आप लोगों ने तय किया है भक्तों के लिए? तो इस बार सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा पालन किया जा रहा है
और 5 ही लोगों को अंदर आने दिया जा रहा है। भजन संध्या का कार्यक्रम स्थगित कर दिया गया है। भजन संध्या यहाँ पे होती थी पिछले 57 सालों से। यहाँ पे हर जन्माष्टमी पे बड़ा धूमधाम से उत्सव मनाया जाता था। पूरे भोपाल का प्रसिद्ध मंदिर है, लगभग मध्य प्रदेश का ही है। तो यहाँ बाहर से लोग भी आते हैं, विदेशों से भी लोग आते हैं यहाँ जन्माष्टमी के पर्व पर इस बार कोरोना काल के कारण सब स्थगित कर दिया गया है। सरकार की शासन प्रशासन की गाइडलाइनों का पालन किया जा रहा है और प्रसाद यहाँ पे चढ़ाना मना है। इस समय कोरोना काल के कारण प्रसाद नहीं चढ़ाने दिया जा रहा है और हाथ धोने की व्यवस्था की गई है और कम से कम लोगों को अंदर आने दिया जा रहा है। जो रात में जो कृष्ण जन्म का जो पूरा कार्यक्रम होता है, भगवान श्री कृष्ण का जब जन्म होता है तो काफ़ी धूमधाम से उसे मनाया जाता है, सेलिब्रेट किया जाता है। तो आज जो तस्वीर होगी हम जानते हैं हर साल से अलग होगी, लेकिन फिर भी जो भक्त हैं उनको कहीं ना कहीं उत्साह रहता है मन में कि कृष्ण भगवान का जन्म देख सकें, दर्शन कर सकें। तो क्या कुछ व्यवस्था होगी उसके लिए? चैनलों के माध्यम से उनको लाइव दिखाया जाएगा और जो यहाँ पे बन सकेंगे भक्त लोग तो उनको सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए खड़ा किया जाएगा और लगभग सभी चैनलों में प्रसारित होगा यहाँ से लाइव। तो लाइव टेलीकास्ट देख सकते हैं वो। और पूजन पाठ का कार्यक्रम हम ही लोग करेंगे और भक्तों की भीड़ ज़्यादा नहीं होने देंगे। तो ये थे हमारे साथ श्रवण तिवारी जी जो आचार्य है बिरला मंदिर के। साफ तौर पर कहना यह है कि अभी कोरोना से लड़ाई ज्यादा जरूरी है, संक्रमण से लड़ना ज्यादा जरूरी है। इसके साथ कृष्ण भक्ति में करिश्मा, कहीं कोई कमी देखने को नहीं मिलेगी। लोग अपने घरों में बैठकर वर्चुअल दर्शन बिरला मंदिर से सीधे कर पाएंगे विभिन्न चैनलों के माध्यम से और अपने घरों पर ही पूजा करे, लोग कृष्ण भगवान का जन्मोत्सव मनाए, ये अपील। जी चलिए, सरकार की तरफ से जो दिशा निर्देश दिए गए हैं उसका पालन किया जा रहा है। सोशल डिस्टेंसिंग का भी पूरी तरीके से ध्यान रखा जा रहा है और श्रद्धालु इस बार चैनल्स के माध्यम से वर्चुअल दर्शन कर सकेंगे। तो काफी धूम देखने को मिल रही है, लेकिन इस बार थोड़ा सा नजारा अलग है। लोगों में उत्साह तो है लेकिन कोरोना का भी साया है। ऐसे में मंदिरों में विशेष भीड़ देखने को नहीं मिल रही है। अब ज्यादा अपडेट हम ले लेते हैं। रायपुर से कुछ तस्वीरें हम आप तक पहुंचाएंगे। हमारे संवाददाता मोहन तिवारी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मोहन, इस बार कैसे स्वागत किया जा रहा है नंद गोपाल का? हालांकि कोरोना का भी साया है, तो क्या कुछ देखने को मिलेगा रायपुर में? कौन कौन से कार्यक्रम आज होंगे? देखिए, रायपुर के सारे मंदिरों में जन्माष्टमी के जो परंपरागत आयोजन होते हैं, जिसमें धार्मिक पूजा अर्चना का जो कार्यक्रम है वो तो होगा, बस दर्शकों और भक्तों के लिए मंदिर जो है वो बंद रहेंगे और वहाँ पर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना होगा। जहाँ पर मैं मौजूद हूँ ये गोपाल मंदिर है, रायपुर का प्रसिद्ध मंदिर, जहाँ आप देख सकते हैं कि विशेष सजावट के साथ भगवान कृष्ण और राधा को विशेष श्रृंगार के साथ सजाया गया है और जो विशेष पूजा अर्चना का सिलसिला है जो कि सुबह से चलता है और करीब 9 बजे से 10 बजे तक का जो समय है वो विशेष श्रृंगार के दर्शन का होता है, वो सब यहाँ पर है। और कुछ जो यहाँ पर भक्त हैं वो भी यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। देखिए, हाथों में उन्होंने दूरबीन ली हुई है क्योंकि काफ़ी दूर से जो मंदिर है वहाँ पर भगवान के दर्शन करने का जगह जो है वो बनाई गई है, इसलिए दर्शकों को और भक्तों को पास नहीं पहुँचने दिया जा रहा है। तो वो दूर से दूरबीन के माध्यम से जो है भगवान के दर्शन कर रहे हैं क्योंकि विशेष श्रृंगार के दर्शन के विशेष महत्व होते हैं। हमारे साथ यहाँ पर यहाँ के प्रबंधन से और पंडित जी जुड़े हुए हैं, उनसे बातचीत करते हैं। पंडित जी, इस बार कैसा नज़ारा रहेगा? जन्माष्टमी का जो परंपरागत आयोजन होता है उसमें और अभी के में क्या फ़र्क रहेगा? हमारे यहाँ जो भी उत्सव है वो परंपरागत ही होगा और जितने भी उत्सव में कार्यक्रम होते हैं वो सब होंगे। रहा सवाल दर्शनार्थियों का, तो अभी तो थोड़े बहुत लोग आ रहे हैं तो दूर दूर से दर्शन कर रहे हैं डिस्टेंसिंग में, लेकिन रात्रिकालीन में भीड़ बढ़ सकती है। तो उसके लिए प्रशासन का जो आदेश रहेगा और हमने उसके लिए अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के यहाँ पत्र दे दिया है कोतवाली में कि व्यवस्था किया जाए। अगर वो चाहेंगे तो लोग अंदर आएंगे, अन्यथा नहीं आएंगे, बाहर से दर्शन। तो भक्त जो है वो दर्शन के लिए, जैसा कि जन्माष्टमी में आप आते थे, भजन कीर्तन का आयोजन होता था, वो सब नहीं होगा। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए दूर से दर्शन किए जा सकते हैं और धार्मिक जो आयोजन मंदिर के अंदर गर्भगृह में होते थे वो सारे पूरे किए जाएंगे। चलिए, तो भक्ति में लीन दिखाई दे रहे हैं भक्त, लेकिन क्योंकि कोरोना का साया है और हम देख रहे हैं परिस्थितियां इस बार बदली हुई हैं, तो
बैन भी लगा हुआ है, प्रतिबंध लगा हुआ है कि वो अंदर नहीं पहुंच पाएंगे जो श्रद्धालु हैं। अब बिलासपुर से कुछ तस्वीरें हमारे संवाददाता उमेश मौर्य हमें दिखाएंगे। उमेश, ये पहली बार हो रहा है जब भक्त जन्माष्टमी पर श्री कृष्ण के दर्शन नहीं कर सकेंगे। बिलासपुर में क्या कुछ व्यवस्थाएं की गई हैं? देखिए, मैं शहर के प्रमुख मंदिर श्याम खाटू बाबा मंदिर में मौजूद हूँ और आप देख सकते हैं मेरे पीछे कि किस तरीके से यहाँ पर लाइटिंग की गई है, झालर लगाए हैं और जो फूल से इसे सुसज्जित किया गया है। मैं आपको मंदिर के भीतर की तस्वीरें दिखाना चाहूँगा कि यहाँ पर किस तरह की तैयारियाँ की गई है यहाँ के मंदिर प्रबंधन के द्वारा। ये श्याम खाटू बाबा का मंदिर है। यहाँ पे जो श्रद्धालु हैं वो सुबह से ही आना शुरू हो गया था उनका, चूँकि ये बड़ा मंदिर है, यहाँ पर लोगों की आस्था जुड़ी हुई। यही वजह है कि श्याम खाटू बाबा जो मंदिर है वहाँ पर लोगों का सुबह से आना लगा हुआ है। लेकिन मौजूदा हालात की वजह से जो परिस्थितियां बनी हैं उसे ध्यान में रखते हुए श्रद्धालु भी इस बात को ध्यान रख रहे हैं कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना है, मास्क लगाना है, सैनिटाइज करना, और जो प्रसाद सामग्री जो लेके यहाँ पर मंदिरों में चढ़ाने के लिए लाया जाता था वो नहीं लाया जा सकता है। आपको तस्वीर दिखाना चाहूंगा श्याम खाटू बाबा मंदिर की, जो भगवान कृष्ण को किस तरीके से फूलों से सुसज्जित किया गया है। रंग बिरंगे फूलों के माध्यम से भगवान श्री कृष्ण को सजाया गया है। हर साल इसी तरीके से भगवान का श्रृंगार किया जाता है और भगवान की पूजा अर्चना की जाती है। लेकिन जो शासन का गाइडलाइन है उसके आधार पर इस बार जो नियम लागू किया गया है कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना है, प्रसाद नहीं लाना है। हालांकि मंदिर प्रबंधन में जो कीर्तन भजन की जो पूरी चीजें होती थी वो होंगी यहाँ पर, और श्रद्धालु भी लगातार पहुंच रहे हैं भगवान अपने। तो मंदिरों में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं और परमिशन दे दी गई है वहां पर, लेकिन हम देख रहे हैं तस्वीरों में सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखा जा रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। साथ ही रायपुर से हमारे साथ मोहन तिवारी जुड़े थे, बहुत बहुत शुक्रिया। और भोपाल से हमारे साथ वासु चौधरी जुड़े थे, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए।